ये अपार भीड़ जो आप देख रहे हैं, देवकी नंदन जी की जो कथा चल रही है और यहीं पे सनातन धर्म संसद लगी थी। और ये देखिए, इनको सुनने वाले, इनको मानने वाले, यह हजारों की भीड़ इस समय इस पूरे पंडाल में है, जहां तक आपको नजर जाएगी। और लगातार कथा का यहाँ लगातार प्रसार चल रहा था। प्रसार लगातार लोग इसको सुन रहे थे और साथ ही साथ इसका श्रवण कर रहे थे। मगर आज यह आखिरी दिन है, अब आरती का समय हो चुका है। और देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं और बहुत बड़ा जन सैलाब इस समय इस कथा को सुनते हुए। मोबाइल की फ्लैश ऑन कर ले और देखिए फ्लैश ऑन करके आरती कैसे करनी है वहीं से इस तरह अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन कर लीजिए और ऊपर करिए। ऊपर करने से आइए भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है। देखिए, इस समय आरती का यह मनमोहक दृश्य, आरती बहुत बड़े स्वरूप में यहाँ हो रही है। और यह देखिए, सभी इस समय यहाँ आरती कर रहे हैं, क्योंकि दीप नहीं जला सकते यहाँ पे, तो लोग अपने अपने मोबाइल के टॉर्चों से आरती कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य, अद्भुत। यह इस समय दृश्य आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, टीवी के स्क्रीन पे, और लगातार लोग आरती कर रहे हैं। यह नज़ारा भी बहुत कम ही देखने को मिलता है कि आरती हो रही है मोबाइल के टॉर्च से, क्योंकि कुछ बाउंडेशन होती हैं सुरक्षा के लिहाज से। इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं वो दीप नहीं जला के, क्योंकि आग लगने का डर होता है, मगर करने वाले वो भी कर रही है। देखिए, हम आपको दिखाएं, यह दीप से आरती हो रही है। और इसी के बगल में, जैसा कि आजकल आर्टिफिशियल का जमाना हो गया है, मोबाइल के टॉर्च से इस समय आरती हो रही है। बड़ी संख्या में माताएं बहनें जो इस कथा को लगातार सुनने यहाँ आ रही थी, बड़ी संख्या में उस समय यह आरती कर रहे हैं मोबाइल के टॉर्च से। आप देखिए, एक अद्भुत दृश्य इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पे है। मोबाइल के टॉर्च से आरती, जिसको दीप मिल रहा है वो दीप से आरती कर रहा है। लोगों में उत्साह देखिए, लगातार पिछले एक हफ्ते से लोग आरती यहाँ पे कथा सुन रहे थे। और इस समय ये देखिए, ये वही दिव्य दरबार है जहाँ विराट सनातन धर्म संसद लगी थी 16।
सांसद मनोज तिवारी इस समय इस पूजा का हिस्सा बनते हुए इस समापन में श्रीमद् भागवत की स्तुति करते हुए, पूजा करते हुए, इसका यहाँ पे परिक्रमा करते हुए अपने पूरे परिवार के साथ सांसद मनोज तिवारी, उनके धर्मपत्नी सुरभि तिवारी, उनके बच्चे, इस समय उनकी बिटिया उनके साथ। देखिए है तो सनातन के लिए हमको काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलावट की गई प्रसाद में, उसे खाकर भी अगर हम मौन हो गए तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसका जो गुनाह है, जो अपराध है, उसका जिम्मेदार हमें भी मानेगा कि हम लोगों ने इस बात को विरोध नहीं किया कि हम लोगों के भगवान के प्रसाद में मिलावट की गई। दूसरी बात, मेरे ठाकुर जी जिसकी पूजा हम करते हैं, वो ठाकुर जी जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे है और हम ये दर्द सह लेंगे। एक तरफ हम भगवान की पूजा करेंगे और दूसरी तरफ वही भगवान अपमानित होता रहेगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि इतने सालों से आज तक ठाकुर जी की पूजा उस स्थान पर नहीं हो पाई है। ये सब संभव है अगर हम और आप एक स्वर में खड़े हो जाएंगे तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। क्यों चाहिए? अगर सनातन बोर्ड का निर्माण हुआ तो जितने भी मंदिर हैं, हर एक मंदिर से गौशाला बन जाएगी। हर एक मंदिर में हम लोग गुरुकुलम, जो मॉडर्न गुरुकुलम होंगे, वो प्रारंभ करवा सकते हैं। उसी मंदिर में हम लोग एक औषधालय बनवा सकते हैं। उसी मंदिर में हम उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जो धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम उन्हें भी रोक सकते हैं। लेकिन भाई बहन, ये तभी संभव होगा जब हम और आप एक स्वर में आवाज उठाएंगे और सदन हमारी आवाज को सुनेगा, और सदन सुनेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा, कोई रोक नहीं सकता। आज कई लोग हैं ऐसे जो हम पर हंस रहे हैं। कई मुसलमान लोग हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं ये वक्फ बोर्ड से चलते हैं। नहीं, हमें तुम्हारे वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सनातन बोर्ड चाहिए। हम सनातन बोर्ड का निर्माण चाहते हैं। हमें आने वाली पीढ़ी बचानी है। हमें हमारे बच्चे चरित्रहीन नहीं बनाने हैं। हमें हमारे संस्कार बचा के रखने हैं। हमें गौ माता बचा के रखनी है। हमें गुरुकुलम बचा के रखने हैं। गुरुकुलम परंपराएं समाप्त हो चुकी है। और एक बात ध्यान रखना, ये बातें आज हम और आप कह भी पा रहे हैं, लेकिन 10-15 साल बाद शायद वो सिचुएशन नहीं होगी कि जहां हम कुछ कह भी पाए और हमारी सुनवाई भी वहां पर हो जाए। महाराज, अभी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सीट है जहां पर बहुसंख्या है अन्य लोगों की। उसी विधायक को किसी अपराध के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। उसी के घर से एक और मेंबर बना के विधायक आज पहुंचा दिया गया उत्तर प्रदेश में। वो इतने संगठित है, वो कभी भी मानने वाले नहीं है। लेकिन हम सो रहे हैं, और अगर हम सोते रहे तो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, और असुरक्षित रहने का जिम्मेदार वो नहीं, हम होंगे। हम, अगर आप चाहते हो हम जिम्मेदार ना हो, आओ कदम से कदम मिलाएं, सनातन बोर्ड सरकार से बनवाए और आने वाली पीढ़ी को बचाए, ऐसा संकल्प लेते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखो, बंद करो फोन। महाराज, हमारा पूरा चेला जो है सनातन को कर रहा है सपोर्ट, और जो सनातन बोर्ड बनवाएगा हम उसकी सरकार बनाने के लिए काम करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और बात बता के जा रहे हैं, हर दिन किसी न किसी दिन एक पार्टी से संबंधित लोग यहाँ आते रहे, बाकी की कोई पार्टी का व्यक्ति सनातन बोर्ड बनाने के लिए पहुंचा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली में फिर से कुछ होने वाला है, ऐसा जवाब दीजिएगा, ऐसा जवाब दीजिएगा
ऐसा कौन कौन मेरे कहने से जवाब देगा, ईमानदारी से बताओ। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे हम बदल डालेंगे, लेकिन सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। बहुत साथ में जवाब दो। एक बार जय श्री राम जोर से बोल के बताओ, हाथ जोर से बोल के बताओ, हाथ जोर से बोल के बताओ। और हम तो आशा करते हैं अगली बार दिल्ली किसी ऐसे शख्स को सौंप दी जाए जहां मार के, पकड़ के, छीन के कोई भी काम दिल्ली प्रदेश में करवा सके, और जो जो चाहते हाथ उठा के ताली बजाकर उनका सपोर्ट है। यहाँ पर इसी जगह पर जहां मंदिर का भव्य निर्माण, अब भव्य तो उतना ही होगा जितनी ये जगह देंगे, है जितने देंगे, लेकिन मंदिर यहाँ निर्माण होगा। एक बार जोरदार ताली चारों भाइयों के लिए हो। अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल चलाओ, मोबाइल नोट लाइट चलाओ अपने मोबाइल की, जल्दी चलाओ। क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। किससे चाहते? आजादी। अरे मैं कह रहा हूं लंबा है ना ये तो, किससे चाहते आजादी? फिर और लंबा बोलना पड़ेगा। तुम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। किससे चाहते? आजादी। वक्फ बोर्ड से आजादी। किससे चाहते? आजादी। वक्फ बोर्ड से आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। किससे चाहते? आजादी। वक्फ बोर्ड से आजादी। गद्दारों से आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। किससे चाहते? किससे चाहते? आजादी। वक्फ बोर्ड से आजादी। गद्दारों से जो राम का नहीं, जो मेरे श्याम का नहीं, हर है जन्म जन्म का, जब तक सांस रहेगी पर जुड़ा के रहेंगे भारत में सनातन बोर्ड। हिंदू हक, हिंदू हक, हिंदू हक, सनातन धर्म की जय श्री राम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। देखिए मैं चौथे दिन भी लगातार आया ना, बड़े बड़े दर्शनों के लिए आया, तो मेरे लिए भी आशीर्वाद देना आप लोग। मैं सारा काम करते हुए महाराज जी, और आज तो ऐसा दिन है, आज भारत राष्ट्र में महाराष्ट्र के निर्णय का समय था। हमारी भी कई ड्यूटी लगी थी और आप सबको जानकारी हो गई होगी, महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय सनातन का हुआ है। मैं आपको पूरी तरह से ये वचन देता हूं, 25 तारीख से संसद शुरू हो रही है। जो आपने यहाँ पे बात कही सनातन बोर्ड की, वो मैं संसद में उठाऊंगा। देखिए इस समय महाराज जी गाड़ी में आ चुके हैं और ये पूरे इस प्रांगण में लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से रूबरू होंगे। आप देखिए सभी लोग इस समय उत्साहित हैं उनके दर्शन करने के लिए, और इस समय वो गाड़ी के अंदर विराजमान हो चुके हैं। ये देखिए, और ये गाड़ी जैसे जैसे आगे चलेगी लोगों के बीच में दर्शन करने का मौका मिलेगा और चलते रहेंगे वो लोग। ये देखिए, ये देखिए,
आप सब लोग लोगों के बीच में इस समय गुरुजी जाते हुए, ताकि किसी को दर्शन का जो सुख है वो प्राप्त ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे। और ये देखिए लोगों के बीच में इस समय देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ में इस समय देवकी नंदन जी अपनी गाड़ी में लोगों को दर्शन देते हुए और उनके सुरक्षा गार्ड लगातार कोशिश करते हुए कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा। इस समय हर व्यक्ति, हर उनको मानने वाला, पूजने वाला इस समय उनके दर्शन कर रहा है और उनके बीच में वो इस समय जाते हुए